जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए झांसी और कानपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का। आधा मानसून सीजन गुजर जाने के बाद बुंदेलखंड के किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। पर्याप्त बारिश न होने से मूंगफली, तिल, उड़द की पौध पर खतरा मंडराने लगा है। कई जगहों पर पौधे सूख गए हैं, जबकि कई जगह जल्द बारिश न होने पर सूखने की आशंका है। बारिश न होने से धान की रोपाई भी पिछड़ गई है। खरीफ सीजन में यहाँ खास तौर पर मूंगफली, तिल, उड़द की खेती होती है। जून के आखिरी माह से बुआई आरंभ हो जाती है। जुलाई में पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस मानसूनी सीजन में अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। इस वजह से मऊरानीपुर, बंगरा, उल्दन, गरोठा में इन पौधों के सूखने की आशंका पैदा हो गई है। बंगरा ब्लॉक के लोहारी गांव में दर्जनों किसानों की पौध सूख गई। वहीं कई किसानों की पौध पानी न मिलने की वजह से काली पड़ती जा रही है। कृषि विभाग के उप निदेशक महेंद्र पाल सिंह का कहना है कि अभी जुलाई में बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाने वाली अधिकांश सुपरफास्ट और लंबी दूरी की ट्रेनें वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से होकर गुजरती हैं। इन ट्रेनों में भीड़ भी क्षमता से दोगुनी हो रही है। बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों से दिल्ली में श्रम करने जाने वाले के लिए ताज एक्सप्रेस सस्ता और आसानी से सीट मिल जाने वाला विकल्प है, लेकिन इन दिनों ताज एक्सप्रेस में आरक्षित और अनारक्षित सभी कोच जनरल बने हुए हैं। मंडल रेल जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेनों में बढ़ती भीड़ नियंत्रित करने के लिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है कि वह वैध टिकट पर ही यात्रा करें, ताकि अन्य यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। रेलवे द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो रिजर्व कोचेस होते हैं उनमें सिर्फ वही यात्रा कर सकते हैं जिनकी सीट कंफर्म है। इससे पहले क्या था कि लोग जो वेटिंग टिकट लेकर भी रिजर्व कोच में चले जाते थे, लेकिन अब जिनका वेटिंग टिकट है वो कोच में उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है और इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में नॉर्थ जोन राष्ट्रीय बालक एवं बालिका का सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का बीते दिनों शुभारंभ हुआ। चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की टीमें विजयी हुई। बालक वर्ग में पंजाब और उत्तर प्रदेश की टीम विजयी हुई। मई वर्ष 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए कायाकल्प पुरस्कार के लिए टीम ने झांसी जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का मूल्यांकन किया। साफ सफाई, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और मरीजों को मिलने वाली सुविधा की बारीकी से जाना। 75% से ज्यादा अंक मिलने पर दोनों अस्पताल अगले चरण यानी एक्सटर्नल असेसमेंट में प्रवेश कर जाएंगे। टीम ने दोनों अस्पताल की हर व्यवस्था को बारीकी से परखा। सीएमओ सुधाकर पांडे ने बताया कि मूल्यांकन काफी अच्छा रहा और उम्मीद है कि 75% से ज्यादा अंक मिलेंगे। इससे अंतिम चरण बाहरी मूल्यांकन चक्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब झांसी जोन के 33 सब स्टेशनों की सीधे मॉनिटरिंग लखनऊ मुख्यालय से होगी। सब स्टेशनों पर उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसको मुख्य अभियंता कार्यालय और लखनऊ मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। इससे पता चल सकेगा कि सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति किस वजह से बाधित की गई है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत रीजनल नॉलेज सेंटर बनाने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए 27 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इससे एयर क्वालिटी लैब और मिनी सुपर साइट बनेगी। इसके बनने से विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के सभी जिलों के प्रदूषण के स्तर की सतत निगरानी कर सकेगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव विनय कुमार ने बताया कि कृषि और पर्यावरण विभाग के बीच में रीजनल नॉलेज सेंटर बनाया जाएगा। इससे एयर क्वालिटी लैब बनेगी, जिसका संपर्क झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा के रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले सेंसर युक्त मशीनों से होगा। इसके साथ बनने वाली मिनी सुपर साइट से प्रदूषण के साथ तापमान के बारे में भी पता चलता रहेगा।
झांसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ग्रीन पार्क स्टेडियम में वृहद योग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और कानपुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से प्रतिभाग कर योग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने योग को भारत की प्राचीन विधि और योग का आविष्कारक भारत को बताते हुए योग करें और निरोगी रहें का संदेश दिया और कहा कि योग एक दिन का फैशन या हिस्सा न रहे, योग को प्रत्येक भारतीय के मन में होना चाहिए। नंदी ने कहा कि योग से भारत के 140 करोड़ लोग स्वस्थ होंगे और आज पूरी दुनिया योग को स्वीकार कर रही है। योग एक दिन का केवल फैशन या हिस्सा न रहे, ये प्रत्येक भारतीय के अंतरात्मा में, मन में ये रहे और भारत स्वस्थ होगा। एक एक लोग स्वस्थ होंगे, यहाँ के 140 करोड़ लोग स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से भारत स्वस्थ होगा। जनपद कानपुर नगर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में पिछले दिनों देश का पहला आचार्य विद्यासागर सुधा सागर जैन धर्म शोध पीठ का शुभारंभ प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने किया। शोध पीठ में जैन धर्म के विषय में जानने या पढ़ने में रुचि रखने वाले देश भर के छात्र छात्राएं धर्म से संबंधित पढ़ाई और शोध कर सकेंगे। इस शोध पीठ की स्थापना के बाद अब विश्वविद्यालय में जैन धर्म से जुड़े कई कोर्स शुरू किए जाएंगे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम से किया जा सकेगा। इसके अलावा कई ऑनलाइन डिग्री कोर्स, जैन गणित, जैन इतिहास और खगोल शास्त्र जैसे कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। असीम अरुण ने बताया कि कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में ऐसी पीठ का शुभारंभ किया जा रहा है जो कि जैन समाज के अभिलेखों और शास्त्रों में लिखी विशेष तथ्यों का अध्ययन करेगी। वो विषय और सीख आज किस तरह से समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकेंगी, इसका अध्ययन भी किया जाएगा। असीम अरुण ने कहा कि इस अध्ययन का परिणाम हमारी पुरानी धरोहरों को आगे बढ़ाने के साथ ही भविष्य में भी उपयोगी होगी। जनपद कानपुर नगर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में कटान तेजी से होने से कई गांवों तक पानी पहुंचने लगा है। गौरतलब है कि पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण गंगा व अन्य सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में कटान तेज होने से कई गाँव के समीप पानी पहुँचने लगा है, जबकि अभी किसी भी गाँव के अंदर पानी नहीं पहुँचा है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने सक्रियता बढ़ाते हुए तहसीलदार लेखपाल से लोगों को सजग करने के निर्देश दिए हैं। फिर भी एहतियातन ग्रामीणों को सजग कर दिया गया है। बैराज व उसके आसपास तट पर बड़ी कटान के लेकर लोगों को किनारे खड़े होने से रोका जा रहा है। अटल घाट की ओर गंगा के पास सेल्फी लेने से भी लोगों को रोका जा रहा है। वहीं रात के समय लेखपाल व स्थानीय पुलिस भी लगातार टोल ले रही है। जनपद कानपुर नगर में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव ने एक पेड़ मां के नाम, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ HBTU वेस्ट कैंपस से किया। कार्यक्रम में NCC, सिविल डिफेंस, HBTU, ITI संस्थाओं के प्रतिभागियों सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग कर वृक्षारोपण किया। इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जनपद में लगभग 44 लाख वृक्षारोपण सभी संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। वृक्षारोपण करने से वायुमंडल और पर्यावरण सही होगा। अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने बच्चों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह व अन्य पूर्वजों की स्मृति में भी वृक्षारोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोपित किए गए पौधों के साथ हमें उनका संरक्षण भी करना है, जिससे रोपित किए गए पौधे सर्वाइव कर सकें और हम उनका लाभ उठा सकें। प्रकृति के संरक्षण के लिए, वायुमंडल के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और हर प्रकार का जो पर्यावरण है उसके संघर्ष के लिए हमको वृक्ष लगाने हैं। और सबसे आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सब लोग अपने प्रयास से जहाँ संभव हो, गांव में, शहर में, कस्बे में, कॉलेज में, अपने घर पे जहाँ भी हो, कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। जनपद कानपुर नगर में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी CM ग्रिड योजना के तहत 130 करोड़ रुपए की लागत से 4 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं सड़क निर्माण के आने वाले 645 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस देने के साथ ही अवैध कब्जे पर लाल निशान लगाया जा रहा है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।